वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसका नाम 21वीं सदी है और ये दौर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है। आज आप जहां भी जाएं, हर जगह कंप्यूटर और इंटरनेट की ही बातें होंगी। जो लोग खुशहाल हैं उनके पास एप्पल का मोबाइल और लैपटॉप नज़र आएगा और जो मिडिल क्लास के हैं उनके पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल मिल जाएगा और लैपटॉप की बजाय डेस्कटॉप तो ज़रूरी ही होगा। जब से कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारे बीच दस्तक दिया है तभी से अच्छे और बुरे काम हो रहे हैं। इससे बचने के लिए कंप्यूटर पर भी तरह तरह के बचने के इंतजाम किए गए हैं। आज मैं कंप्यूटर के फायरवॉल पर बात करने वाला हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखें और बीच से स्किप न करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक, अनकवरिंग द ट्रूथ वाई कंप्यूटर नीड्स फायरवॉल। इस सच्चाई को उजागर करना कि कंप्यूटर को फायरवॉल की आवश्यकता क्यों है। Overview: A firewall is a crucial security system used in computing to monitor and control incoming and outgoing network traffic. Its primary function is to act as a barrier between trusted internal networks like a corporate or personal computer and untrusted external networks such as the internet. Firewalls help protect systems from unauthorized access, cyber attacks, and other malicious activities. अवलोकन: फायरवॉल एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग कंप्यूटिंग में इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसका प्राथमिक कार्य विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क जैसे कॉरपोरेट या पर्सनल कंप्यूटर और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करना है। फायरवॉल सिस्टम को अनधिकृत पहुंच, साइबर हमलों और अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों से बचाने में मदद करते हैं। Here is a deeper look at the use of firewalls. यहाँ फायरवॉल के उपयोग पर गहराई से नज़र डाली गई है। नंबर 1, ट्रैफिक filtering and monitoring. Firewalls are configured with rules to filter and monitor traffic. They can allow or block traffic based on several criteria such as IP addresses, either allowing trusted addresses or blocking suspicious ones. Protocols such as HTTP, HTTPS, FTP, etc. Ports allowing or blocking a specific network ports. Content, as for example, blocking certain types of files or services. This selective filtering ensures that only legitimate traffic is allowed while unwanted or suspicious data is blocked. नंबर 1, यातायात फिल्टरिंग और निगरानी। फायरवॉल को ट्रैफिक को फिल्टर करने और मॉनिटर करने के लिए नियमों के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। वे कई मानदंडों के आधार पर ट्रैफिक को अनुमति दे सकते हैं या अवरुद्ध कर सकते हैं, जैसे आईपी पते, या तो विश्वसनीय पते की अनुमति देना या संदिग्ध पते को ब्लॉक करना। प्रोटोकॉल जैसे HTTP, HTTPS, FTP आदि। पोर्ट, विशिष्ट नेटवर्क पोर्ट को अनुमति देना या अवरुद्ध करना। सामग्री, उदाहरण के लिए कुछ प्रकार की फाइलों या सेवाओं को अवरुद्ध करना। यह चयनात्मक फिल्टरिंग सुनिश्चित करती है कि केवल वैध
ट्रैफिक की अनुमति है, जबकि अवांछित या संदिग्ध डेटा अवरुद्ध है। नंबर 2, प्रिवेंशन ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्सेस। Firewalls act as gatekeepers by blocking unauthorized users or attackers from accessing sensitive internal resources. This is especially important in preventing cyber attacks like hacking, where attackers try to infiltrate systems to steal data or take control of machines. नंबर 2, अनधिकृत पहुंच की रोकथाम। फायरवॉल अनधिकृत उपयोगकर्ताओं या हमलावरों को संवेदनशील आंतरिक संसाधनों तक पहुंचने से रोककर द्वारपाल के रूप में कार्य करते हैं। यह हैकिंग जैसे साइबर हमलों को रोकने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां हमलावर डेटा चोरी करने या मशीनों पर नियंत्रण लेने के लिए सिस्टम में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, प्रोटेक्शन फ्रॉम malware and viruses. A firewall can help prevent malware such as viruses, worms, and spyware from entering your network. Firewalls can block malicious traffic that may be trying to exploit vulnerabilities in the system. Some advanced firewalls are integrated with antivirus tools to provide real-time protection. नंबर 3, malware और वायरस से सुरक्षा। फायरवॉल आपके नेटवर्क में वायरस, वर्म और स्पाईवेयर जैसे मैलवेयर को प्रवेश से रोकने में मदद कर सकता है। फायरवॉल दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक को रोक सकता है जो सिस्टम में कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो सकता है। कुछ उन्नत फायरवॉल वास्तविक समय की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंटीवायरस टूल के साथ एकीकृत हैं। नंबर 4, नेटवर्क सेगमेंटेशन। In complex networks, firewalls are used to divide a network into smaller, more secure segments. This practice, known as network segmentation, ensures that even if one part of the network is compromised, the rest remains secure. This is essential in large organizations to protect sensitive areas like financial systems और कस्टमर डेटाबेसेस। नंबर 4, नेटवर्क विभाजन। जटिल नेटवर्क में फायरवॉल का उपयोग नेटवर्क को छोटे, अधिक सुरक्षित खंडों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। यह अभ्यास, जिसे नेटवर्क विभाजन के रूप में जाना जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि भले ही नेटवर्क के एक हिस्से से समझौता किया गया हो, बाकी सुरक्षित रहे। वित्तीय प्रणालियों या ग्राहक डेटाबेस जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बड़े संगठनों में यह आवश्यक है। नंबर 5, लॉगिंग एंड ऑडिटिंग। Firewalls keep logs of all traffic that passes through them. These logs are valuable for monitoring network activity, identifying potential threats, and providing evidence in the event of a security breach. By analyzing these logs, administrators can also fine-tune security rules for more effective protection. नंबर 5, लॉगिंग और ऑडिटिंग। फायरवॉल उन सभी ट्रैफिक का लॉग रखता है जो उनसे होकर गुजरते हैं। ये लॉग नेटवर्क गतिविधि की निगरानी करने, संभावित खतरों की पहचान करने और सुरक्षा उल्लंघन की स्थिति में सबूत प्रदान करने के लिए मूल्यवान है। इन लॉग का विश्लेषण करके प्रशासक अधिक प्रभावी सुरक्षा के लिए सुरक्षा नियमों को भी बेहतर बना सकते हैं। नंबर 6, प्रोटेक्शन अगेंस्ट DDoS अटैक्स। Firewalls can help mitigate distributed denial of service DDoS attacks, where attackers flood a network with excessive traffic, causing systems to crash. Firewalls can detect and limit suspicious traffic patterns, reducing the impact of such attacks.
नंबर 6, डीडोस हमलों से सुरक्षा। फायरवॉल डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस डीडोएस हमलों को कम करने में मदद कर सकता है, जहां हमलावर अत्यधिक ट्रैफिक वाले नेटवर्क को भर देते हैं, जिससे सिस्टम क्रैश हो जाता है। फायरवॉल संदिग्ध ट्रैफिक पैटर्न का पता लगा सकता है और उसे सीमित कर सकता है, जिससे ऐसे हमलों का प्रभाव कम हो सकता है। नंबर 7, वीपीएन इंटीग्रेशन। Many firewalls integrate with virtual private networks (VPNs), allowing secure remote access to internal networks. This is especially useful for employees working from remote locations, as it ensures that their connection is secure, encrypted, and shielded from external threats. नंबर 7, VPN एकीकरण। कई फायरवॉल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन के साथ एकीकृत होते हैं, जिससे आंतरिक नेटवर्क तक सुरक्षित रिमोट एक्सेस की अनुमति मिलती है। यह दूरस्थ स्थानों से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि उनका कनेक्शन सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड और बाहरी खतरों से सुरक्षित है। नंबर 8, एप्लीकेशन कंट्रोल। Advanced firewalls can control traffic based on the type of application being used. For example, they can prevent access to unauthorized or risky applications while allowing legitimate ones to function. This helps in maintaining the integrity of the network and preventing data leaks. नंबर 8, अनुप्रयोग नियंत्रण। उन्नत फायरवॉल उपयोग किए जा रहे एप्लीकेशन के प्रकार के आधार पर ट्रैफिक को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे वैध अनुप्रयोगों को कार्य करने की अनुमति देते हुए अनधिकृत या जोखिम भरे अनुप्रयोगों तक पहुंच को रोक सकते हैं। इससे नेटवर्क की अखंडता बनाए रखने और डेटा लीक को रोकने में मदद मिलती है। टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स। Number 1, packet filtering firewalls. Basic firewalls that inspect packets of data against set rules. Number 2, stateful inspection firewalls. They examine the state and context of each connection, providing more intelligent filtering. Number 3, proxy firewalls. These firewalls act as intermediaries between users and the internet, filtering content and ensuring anonymity. Number 4, next generation firewalls, NGFW. Advanced firewalls that provide deeper inspection, including intrusion prevention, application awareness, and integration with threat intelligence services. फायरवॉल के प्रकार। नंबर 1, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। बुनियादी फायरवॉल जो निर्धारित नियमों के विरुद्ध डेटा के पैकेट का निरीक्षण करते हैं। नंबर 2, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। वे प्रत्येक कनेक्शन की स्थिति और संदर्भ की जांच करते हैं और अधिक बुद्धिमान फिल्टरिंग प्रदान करते हैं। नंबर 3, प्रॉक्सी फायरवॉल। ये फायरवॉल उपयोगकर्ताओं और इंटरनेट के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, सामग्री को फिल्टर करते हैं और गुमनामी सुनिश्चित करते हैं। नंबर 4, अगली पीढ़ी के फायरवॉल, NGFW। उन्नत फायरवॉल जो गहन निरीक्षण प्रदान करते हैं, जिसमें घुसपैठ की रोकथाम, अनुप्रयोग जागरूकता और खतरे की खुफिया सेवाओं के साथ एकीकरण शामिल है। कंक्लूजन। Firewalls are essential to the overall security architecture of any computer or network. They serve as the first line of defense, protecting against various cyber threats and attacks by monitoring, controlling, and filtering traffic in and out of a system. Without firewalls, computers and networks would be far more vulnerable to unauthorized access and malicious activity. निष्कर्ष,
फायरवॉल किसी भी कंप्यूटर या नेटवर्क की समग्र सुरक्षा वास्तुकला के लिए आवश्यक है। वे रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं, सिस्टम के अंदर और बाहर ट्रैफिक की निगरानी, नियंत्रण और फिल्टर करके विभिन्न साइबर खतरों और हमलों से रक्षा करते हैं। फायरवॉल के बिना कंप्यूटर और नेटवर्क अनधिकृत पहुंच और दुर्भावनापूर्ण गतिविधि के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील होंगे। Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.